आप लोगों को हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा चुके हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आपके क्वेश्चन भी सॉल्व कराए हैं। जो आपका डाउट होगा वो क्वेश्चन आप पूछिएगा। आज हम आप लोगों को मैट्रिक्स पढ़ाएंगे, जो थर्ड टॉपिक है। मैट्रिक्स किसे कहते हैं इसके बारे में आप जानिए। यहाँ ध्यान से सुनिएगा। मैट्रिक्स किसे कहते हैं? mn संख्याओं का mn संख्याओं का एक निकाय, mn संख्याओं का एक निकाय को m पंक्ति तथा n स्तंभ, m पंक्ति तथा n स्तंभ को एक आयताकार सारणी में व्यवस्थित करने को m क्रॉस n का आव्यूह कहते हैं। m क्रॉस n का आव्यूह कहते हैं। फिर से सुन लीजिए। हमने कहा आपका टॉपिक क्या है? मैट्रिक्स। क्या है आपका जो टॉपिक है? हमने कहा वो आपका मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स माने आव्यूह। मैट्रिक्स माने क्या होता है? आव्यूह। हमने कहा आव्यूह किसे कहते हैं? यहां ध्यान से देखिए, एग्जाम्पल हमने लिया। हमने कहा कि mn संख्याओं का एक निकाय है, m पंक्ति तथा n स्तंभ, m पंक्ति तथा n स्तंभ को एक आयताकार सारणी में व्यवस्थित करने को m क्रॉस n का अवयव, m क्रॉस n का आव्यूह कहते हैं। यहां ध्यान से देखिए, हमने कहा इसे m क्रॉस n, इसे तो इधर ध्यान से देखिए। मैट्रिक्स को कैसे लिखोगे? तो यहां ध्यान से सुनिएगा। एग्जाम्पल हमने कहा आयताकार सारणी में लिखते हैं A11 A12 A13 डॉट 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 AN। दूसरा A13 A21 A22 A23 डॉट डॉट A2N। ऐसे हमने कहा, इधर देखिए, डॉट AM1 डॉट AM2 डॉट AM3 डॉट M/N। यही आपका क्या मैट्रिक्स है। ये आयताकार सारणी में क्या हुआ है? व्यवस्थित किया गया है। अब ध्यान से सुनिएगा। हमने कहा ये आयताकार सारणी में व्यवस्थित किया गया है, इसे m क्रॉस n से डिनोटेड करते हैं। किससे करते हैं? m क्रॉस n क्या है? आपका आव्यूह है, सही कर्म। हमने कहा m क्या है? पंक्ति है, जहां m बराबर आपका पंक्ति है और n स्तंभ है। n क्या है? स्तंभ है। हमने कहा आपका m क्या है? पंक्ति है और n आपका क्या है? स्तंभ है। तो इसे किसमें रखा गया? एक आयताकार सारणी में व्यवस्थित करने को m क्रॉस n का आव्यूह कहते हैं। अब आप पढ़ोगे टाइप ऑफ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स में ध्यान से देखिएगा। हमने कहा टाइप ऑफ मैट्रिक्स आप पढ़िए, कितने टाइप होते हैं इसको भी जानिए। तो यहां ध्यान से सुनिएगा। इधर देखिए, टाइप ऑफ मैट्रिक्स में टाइप ऑफ मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं? ध्यान से सुनिए। आपको फर्स्ट पहला आपका है
हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। दूसरा आपका है वर्टिकल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स। तीसरा आपका है स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। लीडिंग डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। और डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। अगला है आपका स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। सब मैट्रिक्स। आपको कितने मैट्रिक्स पढ़ना है टाइप ऑफ मैट्रिक्स में? हॉरिजॉन्टल माने आपका क्या होता है हिंदी, हमने बोला हॉरिजॉन्टल माने आपका 36, और वर्टिकल माने क्या होता है ऊर्ध्वाधर, और स्क्वायर मैट्रिक्स माने क्या होता है आपका वर्ग। अगला है जीरो मैट्रिक्स, नल, शून्य मैट्रिक्स, शून्यावयव, एंड रो मैट्रिक्स माने पंक्ति, और कॉलम माने स्तंभ। उसके बाद आपका आएगा लीडिंग डायगोनल मैट्रिक्स, मुख्य विकर्ण। उसके बाद आपका आएगा डायगोनल मैट्रिक्स, जिसे हम बोलते हैं विकर्ण मैट्रिक्स, विकर्णावयव। स्केलर माने अदिश, और सब मैट्रिक्स माने उप अवयव। तो यूनिट मैट्रिक्स माने इकाई अवयव। आप जो शब्द आपको मैं बोल रहा हूं ये चीज आप पढ़ चुके हो, 11th में शब्द पढ़ चुके हो, लेकिन यहाँ चीज के बारे में आप पढ़ोगे कक्षा 9-10 से ही सुन के आ रहे हो। डायगोनल ये सब आप सुनते आ रहे हो, लेकिन यहाँ कैसे यूज है इसके बारे में आप जानोगे। तो यहाँ ध्यान से देखिए, हमने कहा कि पहला आपका हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, यदि किसी आव्यूह में, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, यदि किसी आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों के संख्या से कम हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। और वर्टिकल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, हमने कहा पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से, यदि हम पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो तो उसे हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, तो ध्यान से सुनिए, स्क्वायर मैट्रिक्स आपका क्या है, यदि पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर होगा तो वहां पर स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। उसके बाद आपका यूनिट मैट्रिक्स आएगा। हमने कहा वर्ग आव्यूह में मुख्य विकर्ण को छोड़कर सभी एलिमेंट शून्य हो तो उसे हम क्या कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स क्या कहते हैं, इस वर्ग आव्यूह में प्रत्येक एलिमेंट क्या हो, शून्य हो तो उसे हम क्या कहते हैं, शून्य मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। तो आप एक एक एग्जाम्पल देकर हम आपको बता रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछता है, कभी कभी आपका डिफिनीशन पूछता है और एग्जाम्पल सहित पूछता है। तो इस चीज को आप सुनिएगा, जरूर इसको माइंड में रखिएगा, इससे क्या होगा आपका क्वेश्चन नहीं फंसेगा। तो ध्यान से देखिएगा, हम आपको आज से
जो आपका टाइप होता है उसके बारे में और कुछ एग्जाम्पल ले लेंगे जिससे आपका क्वेश्चन लगाओगे। चाहे जो क्वेश्चन हो, चाहे मेंस लेवल हो, चाहे आईआईटी लेवल हो, आप क्वेश्चन पूछिएगा। तो यहाँ हम आपको एक एक एग्जाम्पल करके बता रहे हैं, तो उस चीज को आप समझिएगा। पहला आपका है, हमने बोला, यहां ध्यान से सुनिएगा, पहला आपका है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। क्या है? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या है? ध्यान से सुनिएगा। हमने कहा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स के, हमने कहा यदि किसी आव्यूह में पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या से कम हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। इसका हिंदी क्या होगा? क्षैतिज आव्यूह। क्षैतिज आव्यूह। तो क्षैतिज आव्यूह में हमने कहा पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या से कम हो तो उसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। 1 2 3 4 5 6। यहां ध्यान से देखिए, पंक्तियों की संख्या क्या 2 है और स्तंभों की संख्या क्या 3 है, तो आप लिखोगे 2 क्रॉस 3। देखिए पंक्ति कम है और स्तंभ क्या है? अधिक है। पंक्तियों की संख्या यदि किसी आव्यूह में पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या से क्या हो? कम हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहते हैं। अब आप यहां पर देखिए वर्टिकल मैट्रिक्स क्या है? क्या देखोगे? वर्टिकल मैट्रिक्स। इधर देखिए वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स में क्या है? वर्टिकल में क्या होता है? हमने कहा यदि किसी आव्यूह में पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या से अधिक हो तो उसे हम बोलते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स में हमने कहा पंक्तियों की संख्या, एग्जाम्पल देखिए, यहां ध्यान से देखिएगा, एग्जाम्पल हम ले रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहां ध्यान से देखिए, हमने कहा पंक्तियों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4। स्तंभों की संख्या कितनी है? 3। तो यहां पंक्तियों की संख्या क्या हो गया? अधिक हो गया और स्तंभों की संख्या क्या हो गया? कम हो गया। तो इसलिए यहां पर क्या होगा? वर्टिकल मैट्रिक्स होगा। अगला पॉइंट आपका है, हमने बोला कि अगला आपका क्या था? स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स। यहां ध्यान से देखिएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है? तो आप प्रोसेस समझिए। स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? ध्यान से सुनिएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स आपका है कि पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या दोनों बराबर हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। इसे अब ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम्पल हमने कहा यदि 1 2 3 4, ये देखिए पंक्तियों की संख्या भी 2 है, स्तंभों की संख्या भी 2 है, तो आपका 2 क्रॉस 2 क्या हो गया? ये आपका क्या हो गया? हमने कहा स्क्वायर मैट्रिक्स। वर्ग आव्यूह कहते हैं इसे। क्या बोलते हैं? वर्ग आव्यूह कहते हैं। वर्ग आव्यूह के बाद हमने बोला कि नल मैट्रिक्स। बोलो नल मैट्रिक्स। तो यहां ध्यान से देखिए, नल मैट्रिक्स क्या होता है इसको भी समझिए। नल मैट्रिक्स को या जीरो मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स आपका क्या है? ध्यान से सुनिएगा। नल मैट्रिक्स हमने कहा ये आपका नल मैट्रिक्स का एग्जांपल है। ये प्रत्येक अवयव क्या हो जाए? वर्ग आव्यूह के प्रत्येक अवयव शून्य हो जाए तो, या प्रत्येक तत्व शून्य हो जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? नल मैट्रिक्स। इसे ओ से डिनोटेड करते हैं। किससे डिनोटेड करते हैं? ओ से, कैपिटल ओ से डिनोटेड करते हैं या एन से डिनोटेड करते हैं। तो यहां आपका नल मैट्रिक्स हो गया। अब आप पढ़ोगे यूनिट मैट्रिक्स। क्या पढ़ोगे? यूनिट मैट्रिक्स किसे कहते हैं? यहां ध्यान से देखिएगा, यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स मतलब आपका इकाई आव्यूह। इकाई आव्यूह, जैसे आप वेक्टर में पढ़े हो,
आव्यूह, हमने कहा इसमें क्या होता है, वर्ग आव्यूह के मुख्य या कह सकते हो वर्ग आव्यूह के मुख्य विकर्ण के अवयवों को या मुख्य विकर्ण के अवयव एक हो, इकाई हो तथा प्रत्येक एलिमेंट शून्य हो तो उसे हम बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स। इसे आई से कैपिटल आई से डिनोटेड करते हैं। कैपिटल आई इक्वल टू होगा, यहां ध्यान से देखिए 1 0, ये I2 से डिनोटेड करते हैं 0 1 और 2 क्रॉस 2। एंड दूसरा एग्जांपल I3 वाला देखिए, ये आपका क्वेश्चन आता है 1 0 0 1 0 0 0 1। देखिए मुख्य विकर्ण क्या 1 1, एक इकाई है, तो इसलिए क्या हुआ आपका यूनिट मैट्रिक्स हुआ। अब आपका आएगा, हमने कहा रो मैट्रिक्स, क्या बोला, रो मैट्रिक्स के बारे में आप पढ़ेंगे। रो मैट्रिक्स में क्या होता है, ऐसा अव्यूह जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो तो उसे हम यूनिट, उसे रो मैट्रिक्स मतलब पंक्ति अव्यूह कहते हैं। और यहां ध्यान से देखिएगा रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, यहां ध्यान से देखिए इसका एग्जांपल होता है, यहां रो में 1 2 3 कामा नहीं होता, 1 2 3 ये आपका क्या है, एक ही पंक्ति है, इसलिए आपका क्या हुआ, रो मैट्रिक्स हुआ। अब आपका देखोगे, हमने कहा कॉलम मैट्रिक्स क्या है, कॉलम भी देख लीजिए, कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स में स्तंभ आव्यूह इसे बोलते हैं, कॉलम माने स्तंभ। स्तंभ आव्यूह क्या है, इसमें केवल ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही आए, एक ही स्तंभ हो तो उसे हम बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। अगला आपका है, हमने कहा कि बताइए सर कि कॉलम मैट्रिक्स के बाद आपका आएगा लीडिंग डायगोनल मैट्रिक्स। क्या आएगा, लीडिंग डायगोनल मैट्रिक्स मतलब आपका होता है मुख्य विकर्ण, लीडिंग डायगोनल मैट्रिक्स, मुख्य विकर्ण बोलते हैं। इसका एग्जांपल है A B C D E F G H I, ये मुख्य विकर्ण है। वर्ग प्रत्येक वर्ग आव्यूह में दो विकर्ण होते हैं, प्रत्येक वर्ग आव्यूह में दो विकर्ण होते हैं। दाएं हाथ के ऊपर की सिरा, दाएं हाथ का ऊपर के सिरा, बाएं हाथ के ऊपर के सिरा और दाएं हाथ के नीचे की सिरा को क्या बोलते हैं, मुख्य विकर्ण आव्यूह कहते हैं। क्या बोलते हैं, मुख्य विकर्ण आव्यूह कहते हैं। फिर से सुनिए, हमने कहा प्रत्येक वर्ग आव्यूह के दो विकर्ण होते हैं, दाएं हाथ के या बाएं हाथ के ऊपर का सिरा और दाएं हाथ के नीचे की सिरा को क्या बोलते हैं, मुख्य विकर्ण आव्यूह कहते हैं। ये आपका एग्जाम्पल है, एक विकर्ण ये होता है, एक विकर्ण ये होता है, किसमें होता है, प्रत्येक वर्ग आव्यूह में। तो ये आपका हो गया। अगला पॉइंट आपका है, अगला पॉइंट आपका है, ध्यान से देखिएगा, डायगोनल मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, तो यहां ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। डायगोनल मतलब होता है मुख्य आव्यूह। मुख्य आव्यूह क्या होता है, हमने कहा कि वर्ग आव्यूह के मुख्य विकर्ण को छोड़कर सभी तत्व शून्य हो जाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। यहां आपका हमने कहा इकाई आव्यूह भी ले सकते हो, 1 0 0 1 या आप 2 भी लिख सकते हो, 2 0
2 ये आपका क्या हो गया, डायगोनल मैट्रिक्स। अगला आपका क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स के बाद आपका आता है कि बताइए सर डायगोनल के बारे में हमने पढ़ा, स्केलर मैट्रिक्स क्या है। तो स्केलर मैट्रिक्स आपका क्या है, अदिश राशि क्या है। तो इसके बारे में हमने बोला कि वर्ग आव्यूह के मुख्य विकर्ण एक ही हो तथा प्रत्येक तत्व शून्य हो तो उसे हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। इसका एग्जांपल देखिए स्केलर मैट्रिक्स का। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स के बारे में आप क्या देखोगे, यहां ध्यान से सुनिएगा। स्केलर मैट्रिक्स का एग्जांपल हमने कहा कि वर्ग आव्यूह के मुख्य विकर्ण को छोड़कर या मुख्य विकर्ण समान हो या बराबर हो और प्रत्येक तत्व शून्य हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। यहां ध्यान से देखिएगा, हमने कहा 1 या के 0 0 0 के 0 0 0 के। दूसरा एग्जांपल 3 0 0 0 3 0 0 0 3। ये आपका क्या, यदि एक आ गया तो क्या हो जाएगा, यूनिट मैट्रिक्स हो जाएगा। तो स्केलर मैट्रिक्स अदिश राशि हो गया। अब आपका आएगा कि सब मैट्रिक्स। सब मैट्रिक्स में क्या होता है, पंक्तियों की संख्या, वर्ग आव्यूह में पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या को निकाल दिया जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, बोलो, सब मैट्रिक्स, उप आव्यूह कहते हैं। आपका मैट्रिक्स के बारे में इतना हम पढ़ा दिए। आप टाइप ऑफ मैट्रिक्स में आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है सब प्रॉपर्टी आपको पढ़ना था। इसमें आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड एसोसिएटिव मैट्रिक्स एंड जो कम्यूटेटिव मैट्रिक्स है। तो आपका साइचर नियम एंड क्रम विनिमय नियम ये सब आपको पढ़ना है। एसोसिएटिव मैट्रिक्स आपका क्या है, A + B + C। साइचर नियम क्या है और क्रम विनिमय नियम क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, ये आपको स्टेप बाय स्टेप। तो कुछ लड़के कमेंट भी किए हैं कि सर आप अपना परिचय नहीं बताते हो, तो यहाँ ध्यान से सुनिएगा। मैं BSc कर चुका हूँ, मेरा नाम है अनिल चौधरी और मैं IIT का तैयारी किया हूँ गोरखपुर और पांडे क्लासेस में। मैं मेंस क्वालिफाई हूँ। तबीयत मेरा ख़राब होने के कारण तो मैं बीटेक नहीं किया हूँ, नहीं तो मेरी भी ख्वाहिश थी कि इंजीनियर बनना। और मेरा 2 ही सपना था, या तो इंजीनियर बनना या तो टीचर बनना। तो कुछ परिस्थितियाँ के कारण मैंने आगे पीछे सोचा। मैं UP-TU से एडमिशन कराने गया था और फिर लौट के चला आया। मैं एडमिशन नहीं कराया, मैंने अपने घर के बारे में सोचा और सब कि मान लो आज मैं पढ़ूंगा कैसी स्थिति रहेगी, कैसी क्या रहेगी। तो इसलिए मैंने बीटेक नहीं किया और BSc मैंने किया। तो आपको मैं मैथ और फिजिक्स दोनों पढ़ाता हूँ और आप जो भी क्वेश्चन आप डाउट पूछना चाहते हो पूछ सकते हो। मैंने लाइफ में बहुत ज़्यादा मेहनत किया हूँ और मेहनत किया। जब मेरा पेपर आया था उस टाइम मेरा तबीयत खराब हुआ था और तो यही सब प्रॉब्लम थी। नहीं तो बीटेक करने का भी मेरा पूरा व्यवस्था था कि मतलब मैं बीटेक करूँगा और इंजीनियर बनने की सपना था, जो अब सपना। और मैं 19 साल से टीचिंग अपना 19 साल से मैं पढ़ाने लगा हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 6/5/1997 और मैं बासी सरदार पटेल स्कूल से ही पढ़ा हूँ। जहाँ मैं पढ़ा हूँ वहीं विद्यालय पे आज पढ़ाता हूँ।
मैं दो विद्यालय पे पढ़ाता हूँ, राम सेवक राम कुमार इंटर कॉलेज और बासी सरदार पटेल राष्ट्रीय इंटर कॉलेज में पढ़ाता हूँ। तो मैं बासी सरदार पटेल से ही पढ़ा हूँ इंटरमीडिएट। और आप लोग जान रहे हो कि इंटर के बाद यूपी बोर्ड से पढ़ने के बाद बहुत दिक्कत होती है आईआईटी में। तो मैंने बहुत प्रयास किया। आईआईटी में दो ही चांस होता है, मैंने एक चांस तो गवा दिया था और दूसरा चांस मतलब कि मैंने पेपर दिया। तो मैंने पढ़ा, बहुत पढ़ा, उसी बीच में मैंने मेरा नींद चला गया 1 महीना ऐसे धीरे धीरे। उसके बाद धीरे धीरे माइंड पे प्रॉब्लम पहुंचा। तो मैं 3 महीना तक मेरा दवा चला था, जो आज से ही हूँ। तो आप लोगों को बीच में हूँ, मेरा एक ही ख्वाहिश है कि आप लोग पढ़िए और आप लोग कामयाब बनिए और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बस यदि मैं आज आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ तो आप पढ़िए। आप लॉकडाउन में देखिए, मुझे भी पढ़ने की इच्छा जागती है कि मैं भी पढूं और मेरा फिर से उम्मीद जगती है कि मैं फिर से पढूं, तुम लोगों जैसा पढूं। बहुत सोचता हूं लेकिन समय हमेशा नहीं मिलता है, इसलिए आप वो समय मत गवाइए जिस टाइम मैं पछताता हूं। आप वो चीज़ कभी भी लाइफ में, एक टीचर ही इंजीनियर बनाता है और डॉक्टर बनाता है और आईएएस बनाता है, हर एक चीज़ बनाता है, तो एक टीचर का ही देन होता है। तो टीचर बनना इतना आसान नहीं है। आप लाइफ में इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, सब कुछ बनना, लेकिन टीचर मत बनना। ये आपसे मैं कह रहा हूँ। टीचर में बहुत ज़्यादा मेहनत है और इसलिए यदि आपको अच्छा नाम कमाना है तो इंजीनियर या डॉक्टर और कुछ भी, लेकिन टीचरिंग लाइन में बहुत ज़्यादा मेहनत है, ये जान लेना। और इज्जत तो है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बहुत मेहनत करना पड़ता है। और अब बुराई सब में आ गया है, तो इसलिए सिर्फ आप मेहनत करिए और कुछ भी नहीं मुझे चाहिए। आपसे यही रिक्वेस्ट है और कोई रिक्वेस्ट नहीं है। आप पढ़ते रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए, एक दूसरे का नकल करिए कि मतलब कि कौन कैसे पढ़ाता है, क्या करता है, कैसे माइंड को डेवलप कर रहा है। तो ये प्रोसेस आपको ध्यान देना है। मैं आपको जो भी पढ़ा रहा हूँ बोर्ड लेवल पढ़ा रहा हूँ, और ना कि आप पूछ भी सकते हो, ऐसा नहीं है। मैं अभी आपको बोर्ड जैसा कोचिंग में पढ़ाया जाता, अदर जगह पढ़ाया जाता, मैं उसी टाइप को पढ़ा रहा हूँ। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, जब भी पढ़िए तो लिख लिख कर पढ़िए और सवाल को लगाते रहिए। जो डाउट हो या जो मुझसे गलती हो वो आप कमेंट करते रहिए और मुझे बताते रहिए। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है और कुछ नहीं चाहिए। आप पढ़ते रहिए। आपको अपना नाम मैं बताया हूँ, मेरा नाम है अनिल चौधरी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 6/5/1997। मैं आगे आपको मोटिवेट भी करूँगा वीडियो को, और आपको 5 मिनट 10 मिनट का वीडियो भी डालूँगा जो आपके साथ गुजरा है या मेरे साथ गुजरा है, वो चीज़ मैं आपको शेयर करूँगा और जिससे आपका माइंड और तेज चले। तो मैं मोटिवेट करूँगा। आगे आप वीडियो को शेयर करते रहिए और लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। मैं कभी कुछ भी नहीं बोलता हूँ, सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड रखता हूँ। जब कमेंट आता है तभी मैं बोला हूँ, नहीं तो मैं नहीं बोलता हूँ। सिर्फ पढ़ाई से मेरा मतलब होता है। ऐसा नहीं है कि मतलब कि मैं नहीं बोलता हूँ लेकिन मन नहीं करता है। तो इसलिए आप लोग मेहनत करिए और आपसे कुछ भी उम्मीद नहीं है, सिर्फ पढ़ाई करिए।